मैथमेटिक्स क्लास 10th एक्सरसाइज 1.4 हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी बिना लंबा डिवीजन किए हुए आपको फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बताना है। यानी जो भी यहाँ पर फ्रैक्शन में दिया हुआ है इसको कौन बताना है, कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो आपको पता होना चाहिए टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। देखिए कोई भी फ्रैक्शन पी बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। कोई भी फ्रैक्शन क्या लिखा हुआ रहता है, पी बाई क्यू के रूप में। देखिए क्यू जो होता है, ठीक है, क्यू जो है 2 के पावर n और 5 के पावर m को फॉलो करेगा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और जिसका डेनोमिनेटर, यानी क्यू यहाँ बोल रहा है, क्यू कहने का मतलब पी बाई क्यू, क्यू क्या हो गया, डेनोमिनेटर हर, यानी जिसका डेनोमिनेटर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m नहीं आएगा वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो इसको फॉलो करेगा उसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है 13/3125। तो इसमें देखिए तो p बाई क्यू, तो क्यू क्या है 3125। तो 3125 को हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर के रूप में कन्वर्ट करेंगे। 3125 को प्राइम फैक्टर के रूप में 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 25 टाइम्स में, 25 टाइम्स में, 5 5 जा 25, यानी 1 2 3 4 5 टाइम्स है 5, तो 5 13/5 के पावर 5। तो देखिए तो ये जो नीचे हर है डेनोमिनेटर, 2 के पावर क्या था, n था, और 5 के पावर m था। तो 5 के पावर m कहने का मतलब जो n और m है पावर में, n और m का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 1 2 3 4 इस तरह से कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो इसका क्या आ गया 13/5 के पावर 5 आ गया। ये कौन सा डेसिमल होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। t फॉर टर्मिनेटिंग, d फॉर डेसिमल, ठीक है। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है 17/8। क्या है 17/8। तो 8 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्राइम फैक्टर ग्रुप में आप लोग रफ कॉपी में यूज करिएगा, ठीक है, हम यही साइड में कर रहे हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 17/2 के पावर क्यू। ये भी देखिए तो 2 के पावर n और 5 के पावर m को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा था। कौन सा डेसिमल हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 3, इसी का 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 455, ठीक है। इसको हम लोग जो डेनोमिनेटर है उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग उसको प्राइम नंबर में कन्वर्ट करेंगे, यानी एलसीएम के रूप से, ठीक है। 5 9 जा 45, 5 1 जा 7 13 जा, इसको हम लोग 64/5 इंटू 7 इंटू 13 लिखेंगे। तो देखिए तो क्या ये 2 के पावर n और 5 के पावर m को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा। तो ये कौन सा डेसिमल हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसी का 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्या है 15/1600, 15/1600। तो 1600 को क्या करेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टर ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए एलसीएम निकालना होगा। 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा, मेरा कहने का मतलब जो डबल जीरो उसको हम लोग बैलेंस कर ले रहे हैं। 2 1 जा, अब 2 को 100 काटने के लिए 50 टाइम्स, 2 25 टाइम्स, 5 5 जा, तो 1 2 3 4 5 6, यानी 2 कितना टाइम्स है, 6 टाइम्स है, और 5 कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है। ऊपर क्या है 15, यानी देखिए तो 15 बाई क्या है 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 2 आया। यानी देखिए तो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m को फॉलो कर रहा है, तो क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। देखिए जो 2 के पावर n और 5 के पावर m को फॉलो करेगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और जो फॉलो नहीं करेगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसी का क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 29/343। 343 को क्या करेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टर ग्रुप में निकालेंगे। उसके लिए हमको एलसीएम का हेल्प लेना होगा। 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 7 जा, यानी 29/7 का क्यूब। तो यानी ये 2 के पावर n और इंटू 5 के पावर m को फॉलो नहीं करा तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है 23/2 के पावर क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर। 2 के पावर क्यूब यानी 2 के पावर 3 और 5 का स्क्वायर है। तो देखिए तो डायरेक्ट दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m को फॉलो कर रहा था। कैसा डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है 129
बाई 2 5 के पावर 7 और क्या है 7 के पावर 5। तो देखिए यहाँ ये 7 के पावर 5 नहीं रहता तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होता। देखिए तो इसमें क्या आ गया 7 के पावर 2 के पावर 2 और 5 के पावर 7, यानी 2 के पावर n 5 के पावर m को यहाँ तक फॉलो कर रहा है लेकिन आगे फॉलो नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्वेश्चन नंबर इसी का 8 देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है 6/15। 6/15 है, ठीक है। 6/15 को हम लोग देखिए, इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 2 × 3/5 × 3। 3 कैंसिल, 2/5 आया। देखिए तो नीचे क्या है 5 के, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यानी ये क्या कर रहा है 2 के पावर n × 5 के पावर m को क्या कर रहा है यहाँ ये वाला पार्ट फॉलो कर रहा है, तो क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 35/50। 50 को हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे एलसीएम। 5 10 जा 5 2 जा, यानी 35/5 का स्क्वायर इंटू 2 के पावर कुछ नहीं तो 1 है। देखिए तो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n को फॉलो कर रहा है, तो क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन क्या है इसका 77/210। तो 210 को क्या करेंगे हम लोग फ्रैक्शन के रूप, सॉरी यहाँ पर इसको एलसीएम के हेल्प लेकर हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 210 का यहाँ हेल्प निकालते हैं। 210 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 2 21 जा 3 7 जा। ये तो फॉलो नहीं कर रहा है, अभी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 77/5 × 2 × 3 × 7, ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m को फॉलो नहीं कर रहा। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 का जो 10 क्वेश्चन था आपको वो क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी जो भी डेसिमल यहाँ जो भी क्वेश्चन नंबर 1 में है टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी जो भी क्वेश्चन नंबर 1 में टर्मिनेटिंग डेसिमल आया है उसको आपको डेसिमल के रूप में दिखाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ है यहाँ पर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड क्या था टर्मिनेटिंग डेसिमल था, इसको हम निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या है 13/3125। इसको हम लोग किस में निकालना है टर्मिनेटिंग डेसिमल में है, तो इसको हमको डेसिमल में निकाल कर दिखाना है। तो 3125 से डिवाइड करेंगे 13 में, यहाँ इससे कम है तो यहाँ पर क्या होगा डेसिमल लेंगे। तो यहाँ पर डेसिमल दिए तो 1 0। अब ये 3125 से ये कम है, ये क्या है कम है, तो क्या लेंगे यहाँ पर 0। अभी भी कम है, एक और 0 लेंगे। तो अब ठीक है, तो इसको हम लोग कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करें, या तो 13,000 आ जाए या इससे जस्ट निकट कोई नंबर आ जाए। तो 4 टाइम्स में ले जाते हैं। 4 5 जा 20, कैरी 2 4 2 जा 8, 4 5 20 की 0 2 4 2 8 2 10, 1 4 1 5 4 3 12, 0 0 5, ये कैंसिल हो जाएगा। अब अगेन 0 लेंगे क्योंकि डेसिमल यहाँ पर हम लोग लिए हुए हैं, तो इसको हम लोग कितना टाइम्स में 1 टाइम्स में 2 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा। 3 1 2 5, 10 - 5 5, 9 - 2 जाएगा 7, 9 - 1 जाएगा 8, ये कैंसिल। नेक्स्ट क्या लेंगे 0। अगेन हम लोग किस में ले जाएंगे देखते हैं, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 1 आएगा, क्या आएगा 1 आएगा। तो इसको 6 टाइम में ले जाएंगे। 3 6 जा 18 7 5 0, ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल कहने का मतलब ये कोई डेसिमल के बाद कुछ फिक्स डिजिट होंगे 2 4 5 10, वहीं पर क्या हो जाएगा इंड हो जाएगा, वही तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। तो इसको हम लोग डेसिमल के रूप में व्यक्त कर दिए 00416। अब इसका 2 नंबर क्वेश्चन भी क्या था टर्मिनेटिंग डेसिमल था 17/8। 17/8 इसको भी डेसिमल के रूप में व्यक्त करना है। 8 से हम लोग डिवाइड करेंगे। 8 2 जा 16, 1 यहाँ पर डेसिमल देंगे 0 लेने के लिए। 8 1 जा 8, 2 अब डेसिमल लिए हैं तो यहाँ पर क्या लेंगे 0 लेंगे। 8 2 जा 16, 4 अगेन 0 लेंगे। 8 5 जा 40, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो डेसिमल में क्या आया 2.125, 2.125। जो भी क्वेश्चन नंबर 1 में टर्मिनेटिंग डेसिमल है आप लोग इसी तरह से डिवाइड करके उसका जो यहाँ पर क्वोशेंट आएगा, ठीक है, उसको वहाँ पर लिखना है।
अगर नंबर 3 देखेंगे, द फॉलोइंग रियल नंबर विच हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, जो भी नीचे रियल नंबर दिया हुआ है सब में क्या हुआ, डेसिमल एक्सपेंशन किया हुआ। आपको बताना है कि दे आर रेशनल या नॉट, यानी इसमें से कौन रेशनल है या कौन इरेशनल है। आपको अगर रेशनल और फी बाई क्यू फ्रॉम यू कैन से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, और क्यू के बारे में आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 43.123456789। हम आपको क्या बताएं, डेसिमल के बाद कुछ नंबर फिक्स होंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्योंकि ये जब इसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, जब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तब 5 के पावर m इंटू 2 के पावर n को क्या करेगा, ये फॉलो करेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 0.12012001200 डॉट 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 इस तरह से है, ठीक है। ये देखियो तो इसका कोई लिमिट नहीं है, एकदम इनफाइनाइट टर्म तक कहाँ तक जाएगा ये हमको पता नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये कटेगा ही नहीं एग्जैक्टली, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आपका पूरा कॉपी खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका जो आगे बढ़ते रहेगा कंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इसी का है। 43.123456789 रेकरिंग दिया हुआ है, यानी जो रेकरिंग का कहने का मतलब है यही नंबर बार बार आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको भी अगर हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो 5 के पावर n इंटू 2 के पावर m नहीं आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। n और m कहने का मतलब n और m के जगह पर कोई भी नंबर होगा, ठीक है, क्या होगा, कोई नंबर होगा। आई होप जो एक्सरसाइज 1.4 का सारा क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।